देखिए, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी है, किस तरह से एक्सट्रिंसिक वैल्यू देखनी है, यानी किस तरह से हम लोगों को ऑप्शन चूज करना है। अभी क्या है कि अगर मैं आज की बात करूँ तो हाउ टू सिलेक्ट अ बेस्ट ऑप्शन टू ट्रेड, या फिर कोई सा भी स्टॉक मेरे को सिलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर लिक्विडिटी या वॉलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो एटीएम के आसपास के जितने भी आपके ओटीएम है, लेट कीजिए आपका जो निफ्टी 50 है वो 17,200 पर मूव कर रहा है, तो लेट कीजिए मैं बात कर रहा हूँ 17,300 की, या फिर मैं बात कर रहा हूँ 17,100 की। तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉलेटिलिटी होगी आपकी वो काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि वॉल्यूम अच्छा होगा, तो इसके जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी मूव कर रहे होंगे। अगर मूवमेंट स्टॉक के अंदर अच्छा बना हुआ है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं ज़रा। ये पहला हो गया लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी। इसमें मैंने दिखाया आपको कि ट्रेड कहाँ पे करना है। ट्रेड विद एटीएम और आईटीएम, इन द मनी में ट्रेड करनी चाहिए और आपको एट द मनी पर ट्रेड करना चाहिए। आप अगर ओटीएम में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि प्राइस में जो मूवमेंट मिलेगा वो आपको बहुत कम मिलेगा। वो किसकी वजह से होता है, वो डेल्टा की वजह से होता है। वो हम लोग बात करेंगे किस तरह से, कि डेल्टा किस तरह से मूव करता है, तो कितना डेल्टा होना चाहिए। जनरली जो डेल्टा या फिर थीटा होते हैं वो डेल्टा जो होता है 0.5 होता है। कहाँ पे, आपका एटीएम पे। और जैसे जैसे हम लोग आईटीएम के अंदर जाते जाएंगे, अगर मैं आईटीएम के अंदर जाऊंगा तो ये बढ़ता बढ़ता आपका एक तक पहुंच जाता है। एक तक यानी कि हम लोग क्या है कि इसको इस तरीके से करते हैं बात। 50 हो गया आपका, या फिर 100 हो गया। एक का मतलब होता है 100 और 0.5 का मतलब होता है 50। तो इस तरीके से क्या है, मूव करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आईटीएम में डीप आईटीएम में जाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अप्रोक्सीमेट 100 के समथिंग हो जाती है। और अगर मैं ओटीएम की बात करूँ तो ओटीएम के अंदर क्या होता है कि ओटीएम के अंदर जो डेल्टा जो होता है वो 0.5 से लेस होता है। सॉरी, ये लेस नहीं है, सो ग्रेटर देन हो गया। मैं एक बार बता देता हूँ कि 0.5 से हमेशा कम होगा। जितना भी हो, 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। तो इसी की वजह से क्या है कि ये जो ओटीएम होते हैं इनमें जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी कम दिखता है। इसलिए हम लोग कभी भी ट्रेड ओटीएम के अंदर नहीं करते। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे वाली, इंट्राडे करनी है या फिर आपको पोजीशंस बनानी है, तो कभी मैं बायर को कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा कि वो पोजीशंस बना के बैठें। अगर आप पोजीशंस बना के बैठते हो तो आपको एक ग्रीक का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, टाइम डिके। लेट कीजिए कि आपने कोई शेयर आज 19 रुपये का खरीदा है और आपने छोड़ दिया कि नहीं मैं इसे कल बेच दूंगा, तो उसकी वैल्यू आप देखोगे कि डिके मिलेगी। कल जैसी मार्केट ओपन होगी ना तो उसकी जो वैल्यू होगी मुश्किल से 10 रुपये होगी या फिर 9 रुपये होगी। यानी कि आपने 10 रुपये तो ऐसे ही गंवा दिए। अगर आपने 100 शेयर भी लिए तो 1,000 रुपये तो ऐसे ही गंवा दिया आपने। उसके बाद में आप सोच रहे होगे मार्केट एक साथ बम्प करेगी तो अपना हो जाएगा काम। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मे भी मार्केट आपके अपोजिट चले जाए तो उसकी वैल्यू घटकर 1 रुपये ही रह जाएगी। तो आपको क्या हुआ, 1,800 रुपये का लॉस हो गया, सिंपल सी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो में। ये देखिए, इसमें क्या है कि मैंने आपका पूरा एक ऑप्शन चेन डाल दी है कि किस तरीके से हम लोग आईटीएम और ओटीएम में देख सकते हैं। तो हम लोगों को जो इंट्राडे की ट्रेड करनी है वो किस में करनी है, आपके इतने बीच में ट्रेड करनी है। मैं ओटीएम के अंदर बिल्कुल नहीं करूँगा। तो यही क्या होता है, ये इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा एटीएम के अंदर आ रहा है, कौन सा ओटीएम के अंदर आ रहा है। ये आपके स्ट्राइक प्राइस है। और इसकी बात करूँ तो ये वाले जो कॉल्स हैं ये आपके किस में, आईटीएम में। और ये वाले जो पुट हैं वो किस में, आईटीएम के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।